डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जफर मीर आपको इस वीडियो में वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की तरफ से जो 7th मैनुअल है फॉर्मेटिंग का, उसमें नया क्या है। यानी जो स्पेशली थीसिस कर रहे हैं स्टूडेंट्स या रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं, उनके लिए काफ़ी मालूमात आज के लेक्चर में होंगी। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह टेबल को, चार्ट्स को या फिगर्स को और इसी तरह इन टेक्स्ट साइटेशंस कैसे देनी है, पैरेंथेसिस में साइटेशंस कैसे देनी है, लेवल ऑफ हेडिंग्स कैसे आपने लिखने हैं। इन सारी बातों के मतलब आज हम जो है वो डिस्कशन करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं जी। पहले है फॉर्मेट ऑफ हेडिंग्स विद लेवल्स। जब भी आपने लिटरेचर व्यू लिखना है स्पेशली या थर्ड चैप्टर में भी, तो आप लेवल्स ऑफ हेडिंग देते हैं डिफरेंट किस्म के। अगर फर्स्ट लेवल है हेडिंग का, तो उसमें आप देखेंगे कि सेंटर्ड, जैसे ये लिखा हुआ है ना, सेंटर्ड, बोल्ड फेस, टाइटल केस हेडिंग्स। ठीक है, ये 7th एडिशन में टाइटल केस हेडिंग एक नया एडिशन है। पहले सेंटर्ड होता था, बोल्ड फेस होता था, लेकिन टाइटल केस नहीं होता था, बल्कि हम उसमें लोअर और अपर केस दोनों यूज करते थे। ठीक है, तो ये टाइटल केस हेडिंग अब जो है वो आ गया कि आपने अगर लेवल 1 की हेडिंग देनी है तो आप इस तरह देंगे, और जो पैराग्राफ है वो नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे, न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे लिखने के लिए। इसी तरह अगर आपकी लेवल 2 की हेडिंग है, यानी एक मेन हेडिंग है, उसकी सब हेडिंग है, तो उसको आप फ्लश लेफ्ट, जिस तरह ये फ्लश लेफ्ट हुई है ऑलरेडी, इसी तरह आप फ्लश लेफ्ट करेंगे, बोल्ड फेस करेंगे और टाइटल केस हेडिंग। अगेन यहाँ पे भी टाइटल केस हेडिंग जो है ना वो नया, और पैराग्राफ आप नया स्टार्ट करेंगे, नीचे जो टेक्स्ट आपने लिखना है इस हेडिंग के नीचे। अच्छा, अगर उसकी भी सब हेडिंग है थर्ड लेवल पे, तो फिर आप क्या करेंगे, फ्लश लेफ्ट, जिस तरह ये फ्लश लेफ्ट हुई है हेडिंग, बोल्ड फेस और इटैलिक कर देंगे। ठीक है, टाइटल केस हेडिंग, अगेन टाइटल केस नया है, यहाँ पे इटैलिक पहले भी था, बोल्ड फेस भी और फ्लश लेफ्ट भी, और पैराग्राफ आप नया स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी नेक्स्ट अगर आपके 4th लेवल पे हेडिंग है, यूजुअली हमारी जो थीसिस में ना, जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है, वो फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे, मैक्सिमम थर्ड लेवल पे जाती है। अगर आपकी मजीद थर्ड लेवल के बाद भी उसकी सब हेडिंग्स हैं, तो फिर आप इंडेंट करेंगे, जैसे आपको ये इंडेंट हुआ नजर आ रहा है ना स्टार्ट से, इसी तरह सेम इसी तरह आप इंडेंट देंगे। और बोल्ड फेस, जैसे ये बोल्ड फेस हेडिंग नजर आ रही है आपको, टाइटल केस हेडिंग एंडेड विद अ पीरियड, फुल स्टॉप लगाना है जैसे ये लगा हुआ है। ठीक है, और पैराग्राफ टेक्स्ट कंटिन्यूज ऑन द सेम लाइन एज द सेम पैराग्राफ। ठीक है, यहां से आपने टेक्स्ट आगे इसी हेडिंग के साथ लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, ऊपर तो आप नया पैराग्राफ बनाते थे ना, यहाँ पे आपने साथ ही लिखना शुरू कर देना। और अगर 5th लेवल पे है, आप इंडेंट करेंगे, बोल्ड फेस, इटैलिक, टाइटल केस हेडिंग विद अ पीरियड। ठीक है, अब यहाँ पे इंडेंट के साथ इटैलिक भी हो गया, यानी 4th में इंडेंट था लेकिन इटैलिक नहीं था। 5th लेवल की हेडिंग को आपने इंडेंट, बोल्ड फेस करना है और इटैलिक कर देना। इटैलिक एक एक्स्ट्रा यहाँ पे चीज आ गई। एंडेड विद अ पीरियड एंड पैराग्राफ स्टार्टेड विद द सेम, जो हेडिंग है ना, पैराग्राफ आपने उसी के साथ स्टार्ट कर देना। ओके जी, नेक्स्ट देखें फॉर्मेट ऑफ टेबल। टेबल को फॉर्मेट करने में जो टेबल के इंग्रेडिएंट्स है ना, वो टेबल का नंबर होता है पहले तो। ठीक है, जैसे टेबल नंबर 1, ये अपीयर्स अबव द टेबल इन बोल्ड फॉन्ट। ठीक है, ये टेबल नंबर 1 जो है, ये टेबल 4.1, 3.1, जो भी आपका नंबर है, इसको टेबल के ऊपर देना है और ये बोल्ड होगा। ठीक है, टाइटल ऑफ द टेबल, द टाइटल ऑफ द टेबल अपीयर्स 1 डबल स्पेस्ड लाइन बिलो द टेबल नंबर। ठीक है, इन इटैलिक टाइटल केस। अब ये देखिए, टेबल नंबर आपने दिया ऊपर बोल्ड, और नीचे उसके टाइटल जो देना है, पहले डबल स्पेस छोड़ के 1 डबल स्पेस। ठीक है, टेबल नंबर देने के बाद 2 डबल स्पेसेस छोड़नी है और फिर नीचे टाइटल देना। और टाइटल कैसा होगा, इटैलिक होगा और टाइटल केस में होगा, लोअर और अपर केस में नहीं होगा, बल्कि टाइटल केस में होगा। ठीक है, हेडिंग्स, all tables should include column headings including a heading for the leftmost column। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ अभी टेबल की जब पिक्चर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बॉडी, द टेबल बॉडी इंक्लूड्स ऑल द रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ टेबल। द बॉडी मे बी सिंगल स्पेस, 1 and a half space और डबल स्पेस, ये तीनों फॉर्मेट्स हो सकते हैं। और एक और बात, इन द टेक्स्ट
refer to every table by its number, for example as shown in table 1। आपने ना जब भी टेबल 1 टेबल 4 कोई रेफरेंस देना ना टेक्स्ट में, तो आपने ऐसे लिखना है टेबल 1 या टेबल 4.1, लेकिन टी कैपिटल होना चाहिए, इटैलिक नहीं करना इसको टेबल 1 को, बल्कि इसको ऐसे नॉर्मल लिखना है, लेकिन सिर्फ टी जो है ना वो कैपिटल लिखना, और इस तरह पूरा कंप्लीट आपने लिखना है। ठीक है, आप कोई नोट लिख सकते हैं टेबल के नीचे, ऐसी एब्रीविएशन कोई दे सकते हैं, कॉपीराइट एट्रीब्यूशन आप नीचे जो है वो मेंशन कर सकते हैं। अब ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे टेबल 1 बोल्ड टॉप पे, फिर आपने 2 स्पेसेस छोड़ी दरमियान में, और फिर आपने टाइटल दिया और वो इटैलिक कर दिया। ठीक है, हर कॉलम का आपने टाइटल दिया हुआ है, जैसे लेवल ऑफ कंपनसेशन अवार्ड, फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज। ठीक है, नीचे रोज और कॉलम्स में आपने उसको गायब कर देना है, और उसके बाद नोट अगर कोई है, नोट लिखने की जरूरत नहीं होती हर दफा, लेकिन नोट अगर आपने कहीं से ये टेबल लिया है तो उसका आपने हवाला जो है ना वो दे देना। अच्छा, नेक्स्ट देखें फिगर फॉर्मेट। फिगर के लिए भी पहले फिगर का नंबर है तो आपने लिखना है फिगर 1 या फिगर 4.1, और ये भी टॉप पे आएगी। ठीक है, इट अपीयर्स अबव द फिगर। आपको पता है पीएस 6 मैनुअल में फिगर जो नंबर और टाइटल नीचे देते थे फिगर के, 7th वर्जन में आपने इसको टॉप पे देना है, फिर आपने इसका टाइटल देना है, जो कि डबल स्पेस छोड़ के आपने टाइटल देना है, और वो इटैलिक होगा और टाइटल केस में होगा। ठीक है, फिर इमेज या कोई फोटोग्राफ या चार्ट आप उसको बनाएंगे। ठीक है, जो टाइटल के नीचे देंगे। ठीक है, और उसके बाद a figure legend or key if present should be positioned within the border of the figure and explain any symbol used in the figure image। अच्छा, अब इसके बाद टेक्स्ट के अंदर अगर आपने फिगर नंबर देना या फिगर का हवाला देना है, तो जैसे आप लिखते हैं ना एज शोन इन फिगर 1, इसमें भी जो कैपिटल एफ जो है वो कैपिटल होगा, फिगर 1 लिख के। इसी तरह फिर आपने नोट कोई देना है, किसी चीज का हवाला देना है, एब्रीविएशन देना है, कॉपीराइट एट्रीब्यूशन देना है, तो आप उसके नीचे लिख देंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि तमाम फिगर्स के लिए ऐसे करना है। ये देखें, ये फिगर है फिगर 1, फिगर 4.1 बोल्ड, 2 स्पेसेस छोड़ी, फिगर का टाइटल और वो इटैलिक, और ये जो टाइटल है ये आपने टाइटल केस में देना है। टाइटल केस का मतलब है सारे जो डिजिट हैं फर्स्ट वो इटैलिक हैं, एफ इटैलिक, सी इटैलिक, एन इटैलिक। ठीक है, उसके बाद आपने ये फिगर दे दी, और नोट नीचे आपने कोई देना है तो नोट आप लिख सकते हैं, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद है फॉर्मेट ऑफ साइटेशन। अब ये देखें कि आपने जो इन टेक्स्ट साइटेशन देनी है पैरेंथेसिस में या फिर आपने नरेशन में देनी है तो कैसे देनी है। अगर 1 ऑथर होगा तो आपने लिखा स्मिथ, 2020 पैरेंथेसिस क्लोज, और अगर आप इसको नरेशन में लिख रहे हैं या टेक्स्ट में इस तरह लिख रहे हैं कि स्मिथ पैरेंथेसिस 2020 एक्सप्लेन व्हाटएवर। अगर 2 ऑथर्स हैं तो एंड, ये जो सिंबल है एंड का ये लगाएंगे, और अगर टेक्स्ट में लिख रहे हैं तो AND एंड लिखेंगे। ठीक है, ये पहले भी 6th एडिशन में भी ऐसे ही था, लेकिन ये जो अब 3 और मोर ऑथर्स के लिए है, ये पहले 6th एडिशन में नहीं था, लेकिन 7th एडिशन में ये 3 और मोर ऑथर्स इस तरह लिखेंगे। अगर आपके ऑथर्स 3 हो गए हैं ना, 2 से बढ़ गए हैं, तो आपने लिखना है जैसे लास्ट नेम ऑफ द फर्स्ट ऑथर स्मिथ। स्मिथ क्या है? लास्ट नेम है फर्स्ट ऑथर का। जैसे जफर इकबाल है ना, तो इकबाल एट ऑल फुल स्टॉप कॉमा 2020। ठीक है, यानी पहली जो आपने देनी है ना साइटेशन, उसको ही एट ऑल लिखना है, 3 ऑथर्स लिखने ही नहीं है टोटल। आपने हमेशा ऐसे ही करना है कि 3 या 3 से ज्यादा ऑथर्स के लिए पहला जो ऑथर है उसका लास्ट नेम एट ऑल फुल स्टॉप कॉमा 2020, और इसी तरह स्मिथ एट ऑल फुल स्टॉप और 2020 एक्सप्लेन, ये टेक्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपके ऑथर ऑफ अ चैप्टर इन एडिटेड बुक हो तो फिर आप क्या लिखते हैं, चैप्टर ऑथर्स या ऑथर कॉमा 2020। ठीक है, और अगर इसको नरेशन में लिखेंगे तो चैप्टर ऑथर्स सजेस्टेड डैश डैश डैश। अच्छा, वर्क विद द सेम ऑथर एंड सेम डेट। अगर आपने एक ही ऑथर के साथ 2 दफा आपने उसको साइट करना है, सेम वर्क है, ऑथर सेम है, कैसे आपने लिखना है, स्मिथ कॉमा अब 2020A 2020B, ये 2 उसके जो है ना वो रेफरेंसेस हैं। ठीक है, ऑथर एक है, काम एक ही है, लेकिन रेफरेंस 2 हैं, तो इसको रेफरेंस लिस्ट में जब लिखेंगे तो 2020A अलहदा और 2020B स्मिथ का अलहदा रेफरेंस देंगे। अच्छा,
अब अगर इसको हमने इन टेक्स्ट लिखा है यानी नरेशन में लिखा है तो इन हर पेपर्स स्मिथ 2020 2020 डिस्क्राइब, ठीक है, इस तरह आप लिख देंगे। दोनों ही आपने ईयर्स जो है ना वो मेंशन करने ए और बी के साथ। अच्छा, फिर ऑथर्स विद द सेम सरनेम, जैसे सरनेम सेम है, स्मिथ है, तो ए डॉट स्मिथ कॉमा 2020, फिर बी डॉट स्मिथ कॉमा 2019, यानी ऑथर सेम है लेकिन दो डिफरेंट सरनेम है, सरनेम सेम है, ऑथर्स डिफरेंट हैं, तो फिर ए डॉट स्मिथ और बी डॉट स्मिथ, ठीक है। अब ये ए डॉट का मतलब है अलेक्जेंडर स्मिथ। अब जब इसको टेक्स्ट में लिखना है ना, तो अलेक्जेंडर स्मिथ 2020 एंड ब्रायन स्मिथ 2019 प्रोवाइडेड, यानी एंड डाल के इनका पूरा कर देंगे, इस तरह लिखेंगे। सरनेम दोनों के स्मिथ स्मिथ हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर ग्रुप है, जैसे कि आप लिखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड एटमॉस्फेरिक रिसर्च, इसको आप जो बड़ी पैरेंथेसिस है इसमें कैसे लिखेंगे, NIWA पैरेंथेसिस क्लोज कॉमा 2020, ठीक है, और फिर पैरेंथेसिस क्लोज। फिर अगर टेक्स्ट में लिखते हैं तो आप इसको नरेशन में कैसे लिखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एटमॉस्फेरिक रिसर्च पैरेंथेसिस NIWA कॉमा 2020 रिपोर्टेड डैश डैश। अगर आपने इसको दोबारा लिखना है सब सीक्वेंट साइटेशन में, फर्स्ट टाइम तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर दोबारा लिखेंगे तो फिर आप पैरेंथेसिस में भी यही लिखेंगे NIWA कॉमा 2020, और अगर टेक्स्ट रनिंग टेक्स्ट में है तो NIWA 2020 प्रोवाइडेड, ठीक है। तो इस तरह आप जो है वो आप इसकी डिटेल जो है वो लिख पाएंगे। आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक अगली जो आपकी वीडियो होगी इसी से रिलेटेड, वो मैं आपको इसके रेफरेंस की लिस्ट लिखाना सिखाऊंगा। कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर दें। ओके।